Hello everyone, welcome once again to my channel Rahat the Inner Healing by Megha Vig. So today we are connected for a reason. मेरी कई सारी वीडियोस में, मेरे डेली गाइडेंस में, मेरी रीडिंग्स में हम बात करते हैं इनर चाइल्ड की। जैसे कि आज भी अकॉर्डिंग टू द रीडिंग द मैसेज वाज दैट वी नीड टू वर्क ऑन आवर इनर चाइल्ड। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक कई लोगों ने बहुत डिस्कस किया हुआ है, सुना हुआ है, और कई लोगों के लिए ये चीज़ एकदम डिफरेंट और नई हो सकती है। सो लेट्स डिस्कस टुडे what is inner child healing, what is how to heal our inner child, एक्चुअल में इनर चाइल्ड होता क्या है, राइट? तो कुछ ऐसा आज इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करते हैं सो दैट मोर पीपल कैन कम टू नो हाउ टू हील योर इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड खुद ही अपने अपने उसमें डिस्क्राइब कर देता है व्हाट इज़ इनर चाइल्ड, राइट? इनर चाइल्ड इज़ द चाइल्ड विद इन यू, आपके अंदर का एक ऐसा छोटा बच्चा जो आपके अंदर रहता है फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न इन। आपके अंदर जो एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे उसकी एज बड़ी होती है उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है वी आर मेच्योर इनफ नाउ। अब हमें कई बार कई चीज़ों में हमें ये रियलाइज़ होता है दैट वी नीड टू बी मोर मेच्योर। अब हमें वो चुलबुलापन छोड़ देना चाहिए। अब हमें वो जॉयनेस जो हम बचपन में फील करते थे वो अब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इनर जो ये बचपना है ये सिर्फ बच्चों पे सूट करता है। तो मुझे लगता है कि जब हम ये चीज़ सोच लेते हैं, जब हमें ये लगता है कि बचपना और चुलबुलापन और हैप्पीनेस और जॉयनेस जैसे कि एक छोटे बच्चे में होती है, कि हमें वो छोड़ देनी चाहिए बिकॉज वी आर इन सर्टन एज नाउ। तो ये शायद एक फर्स्ट स्टेप है अपने इनर चाइल्ड को मायूस करने का, अपने इनर चाइल्ड को अनहैप्पी करने का। तो इनर चाइल्ड, कुछ लोग बचपन में हमें क्या होता है कि जो हमें सिखाया जाता है वो हमारे दिमाग में घर कर जाता है। तो कई लोग, जैसे डिफरेंट बिलीव्स होते हैं बच्चों के, तो वो सिर्फ वहीं से आते हैं जो हमने बचपन में सुना है, अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, सीखते हैं, फिर टीचर्स से सुनते हैं, सीखते हैं। घर का माहौल ऐसा होता है जिसमें हमें किसी को कुछ बिठाकर सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चों को जो दिख रहा है वो बच्चे अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और सीखते रहते हैं। सो जब हम बचपन में ये सब चीज़ें कोई सीख लेते हैं, करते हैं, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। हम उसी चीज़ को मानना शुरू कर देते हैं जो हमने अपने बचपन में देखी है। जैसे आपने सुना होगा, बच्चे अक्सर ये बोलते हैं कि अगर मदर कुछ करवा रही है, मदर कोई लेसन पढ़ा रही है, अपने बच्चे को स्टडीज़ में हेल्प कर रही है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से रट लेता है जो उसके टीचर ने उसको समझाई और सिखाई है, चाहे वो गलत हो, चाहे वो किसी वर्ड को लेकर प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, या किसी वर्ड को लिखना किस तरह से ये हो सकता है। अगर मदर कुछ बोलती है तो बच्चे को लगता है कि नहीं, मैम ने, अगर टीचर ने ये सिखाया है तो यही करेक्ट है। तो बिल्कुल उसी तरह से जब हम बचपन में जो चीज़ें अपने पेरेंट्स से, अपने घर के माहौल से, अपने टीचर से सुन लेते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से घर कर लेती हैं। फिर हमें उसके अलावा किसी और चीज़ पे ट्रस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। तो जब ऐसा होने लगता है, फिर हम जब बड़े होते हैं तो हम, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब चीज़ें सीख चुका होता है, तो हमें उन चीज़ों के साथ कॉप अप करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील होती हैं। जैसे मनी को लेकर अगर हमारे चाइल्डहुड से ये चीज़ दिमाग में डाली गई हो कि पैसा इतना इजी नहीं है कमाना, या पैसे को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो बिल्कुल वही चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस बिलीव के साथ ही बड़े होते हैं कि मनी इज़ नॉट ग्रोइंग ऑन ट्रीज। अक्सर सुना है हमने पेरेंट्स के मुंह से कि पैसे को सोच के खर्चो, वो पेड़ पे नहीं उगता है।
बिल्कुल सही बात है। हम ये मैसेज कहीं नहीं दे रहे हैं कि पैसे को बिना सोचे हमें खर्चना चाहिए, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो सिर्फ ये है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो उस तरह से बन जाता है कि हमें चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से दिखने लग जाती हैं। अगर हमें बचपन में ये चीज़ बिलीव में डाली गई है हमारे बिलीव सिस्टम में कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है, तो हमारे बिलीव सिस्टम में ये चीज़ अच्छे से बन जाती है और हम आगे चलकर पहले अपने ऊपर इस चीज़ पे वर्क करते हैं। हम पैसे को हाथ में दबा कर रखना शुरू कर देते हैं बिकॉज हमें ये सिखाया गया है कि पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है और वो पेड़ पर नहीं उगता है, राइट। फिर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम पहले अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई करते हैं, फिर हम जब हमारे आगे जनरेशन्स होती हैं, बच्चे होते हैं, फिर हम उनके ऊपर ये चीज़ वर्क करवाना शुरू कर देते हैं। हम उनको बोलना शुरू कर देते हैं जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला। अब इसमें बिल्कुल भी किसी भी पेरेंट की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट वही कर सकता है जो उसने अपने पेरेंट्स से सीखा हो। मैंने जो अपने पेरेंट्स से सीखा होगा, मैं अपने बच्चों को आगे वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। अगर मेरे बिलीफ सिस्टम में कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो ख़राब है, उसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स को, उसके लिए किसी को भी अपने पेरेंट्स को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये थॉट मेरे मन में बचपन से है तो इसके लिए मेरे पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। नहीं, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने भी तो आपको वही दिया ना जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया। तो हमें करना क्या है, वी नीड नॉट टू ब्लेम आवर पेरेंट्स, टू ब्लेम आवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आनी है कि अगर हमारे बिलीफ सिस्टम में कहीं कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कहीं हार्मफुल हो सकती है या अच्छी नहीं है, उसको हमने यहीं पे स्टॉप कैसे करना है। सिर्फ हमने ये छोटा सा काम करना है, अपने अंदर एक अवेयरनेस लेकर आनी है कि हमारे इनर चाइल्ड में, हमारे अंदर के बच्चे को जो चीज़ें बचपन से लेकर अब तक सिखाई जा चुकी हैं वो कहीं उसके लिए फ़ायदेमंद हैं या कहीं उसके लिए अगर नुकसानदेह हैं, तो हमें उनके ऊपर कैसे काम करना है। अपने छोटे, जब हम बचपन में कोई चीज़ें ऐसी फेस करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स ऐसी देखने को मिलती हैं जिसको हम खुद बच्चे होने के कारण दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम अपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में कोई ऐसे इंसिडेंट्स उनके साथ हुए होते हैं जिसको लेकर वो अपने मन में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को खुल के नहीं बता पाते। होता क्या है, वो चीज़ वो खुल के बता नहीं सकते, इसीलिए उनके अंदर बार बार वो चीज़ चलती रहती है। तो जब हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, जब हम किसी के साथ वो बात डिस्कस नहीं करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो चीज़ अधूरी रह जाती है। जैसे कोई ज़ख्म होता है किसी का, अगर हम उस पर पट्टी नहीं करते हैं, कोई दवाई नहीं लगाते हैं, तो वो खुला रहता है और वो धीरे धीरे छोटा ज़ख्म जो है वो बहुत बड़ा वूंड बन जाता है, जिसमें और ज़्यादा तकलीफ़ होती है, पेन होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब हमें कोई चीज़ बचपन से डिस्टर्बेंस दे रही है, अगर हम अपने बच्चों को उसमें हेल्प नहीं करते हैं, ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को देखकर कहीं अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर कि इसकी तो आदत है या ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि बहुत सारे पेरेंट्स इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, डिप्रेशन जैसे वर्ड को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हमारे इनर चाइल्ड पे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका बच्चा कोई ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है, तो प्लीज़ वर्क ऑन हर और हिज इनर चाइल्ड। उसके अंदर बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसी बात ज़रूर दबी हुई है जो वो आज तक आपको खुलकर नहीं बोल पाया है। आज वो बचपन की जो इकट्ठी हुई बातें हैं वो छोटी लग रही हैं, लेकिन अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे, अगर हम अपने बच्चों की हेल्प नहीं करेंगे, तो ये जो छोटे छोटे ज़ख्म हैं ये बहुत बड़े बड़े वूंड्स बनने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस भी ऐड ऑन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ऐड ऑन हो जाएगी, और फिर हम चाह कर भी अपने बच्चे की हेल्प उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे अभी फ्रॉम द बिगिनिंग हम कर सकते हैं।
सो प्लीज़ सब पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है, अगर उनको अपने बच्चों में कोई ऐसी छोटी छोटी चेंजेस लग रही हैं, उनको अपने बच्चों के बिहेवियर्स में कुछ अटपटा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, बच्चे एग्रेसिव लग रहे हैं, बच्चे हाइपर लगते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा उदास लगते हैं, सिर्फ उदासी ही तकलीफ़ का कारण नहीं होती है। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी लग रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो उनके एग्रेशन के रूप में आपके सामने लेकर आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो उसको भी कंसिडर कीजिए, ना कि ये सिर्फ टैग लगा दीजिए अपने बच्चे पर कि ये गुस्से वाला है या ये तमीज़दार नहीं है। तो प्लीज़ वर्क विद योर चिल्ड्रन, उनके इनर चाइल्ड पे वर्क कीजिए। और उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है जो अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करना भूले बैठे हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों को खुश हमेशा अपनी सराउंडिंग्स पीसफुल बनाने के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर पीस है या नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि लोगों को खुश कर रहे हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो कोई बॉयज़ हो, कोई एज मैटर नहीं करती है इसमें। तो जब हम सिर्फ ये जब हम ये याद रखते हैं कि सबको खुश रखना है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो इनर चाइल्ड वहाँ पर इश्यूज क्रिएट करता है। क्योंकि जब हम दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों को खुश रखना, दूसरों की जिम्मेवारी, दूसरों की चीज़ों का ख्याल रखना एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत ज़्यादा अच्छी आदत है। लेकिन उसमें हमें खुद को नहीं भूल जाना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को सिर्फ वो दे सकते हैं जो आपके खुद के अंदर है। तो अगर आपके अंदर पीस नहीं है, आपके अंदर वो हैप्पीनेस और जॉय नहीं है, आप दूसरों को वो चीज़ दे ही नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता है आप दूसरों के साथ हैप्पी नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप दूसरे आपसे खुश नहीं हैं और सेटिस्फाई नहीं हैं, तो बजाय कि उनको खुश रखें, उनको सेटिस्फेक्शन दें, प्लीज़ जस्ट लुक विद इन योर सेल्फ। अपने अंदर एक बार झांक कर देखिए कि जो खुशी आप दूसरों को देना चाह रहे हैं, जो सेटिस्फेक्शन आप दूसरों को देना चाह रहे हैं, पहले वो आपके अंदर है या नहीं है। हम एक खाली कप के साथ एक दूसरे कप को नहीं भर सकते। हम एक खाली कप को तभी फिल कर सकते हैं जब हमारे हाथ में एक कप हो जो भरा हुआ हो। अब वो अगर आपके अंदर का जो कप है, आपके अंदर का जो चाइल्ड है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं, अगर वो दुख से, सौरों से, सैडनेस से भरी हैं, तो आप दूसरों को खुशी कैसे दे सकते हैं। आप तो वही दोगे ना दूसरों को जो आपके अंदर है। तो पहले अपने ऊपर काम कीजिए, पहले अपने इनर चाइल्ड पे वर्क कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। सेल्फ लव उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। जिन लोगों में सेल्फ लव की कमी होती है, उन लोगों के रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स होते हैं, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जिसमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जब आपका अपना रिश्ता अपने साथ अच्छा नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो किसी और के साथ नहीं हो सकता। अगर जिन लोगों को ये लगता है कि उनके रिलेशनशिप दूसरों के साथ इतने पीसफुल नहीं हैं, दूसरे उनसे ज़्यादा खुश नहीं हैं, तो प्लीज़ पहले तो अपने आप से ये बात करके देखिए, क्या आप अपने आप से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि यू आर डूइंग द बेस्ट? क्या आपको लगता है कि आप अपनी तरफ से पूरा तसल्ली कर पा रहे हैं जो आप दूसरों को देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, क्योंकि इनर चाइल्ड सबसे पहले खुद से शुरू होता है। इनर चाइल्ड का मतलब ही सिर्फ यही है कि अगर आप अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के उस बच्चे को खुश रख पा रहे हैं, तो आपकी सराउंडिंग्स हमेशा पीसफुल ही रहेंगी। सेल्फ लव कैसे रखना है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम डिस्कस करते हैं कि सेल्फ लव कैसे कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना किसको कहते हैं? अपने ख्याल रखने में कहीं भी ये नहीं आता है कि सिर्फ अपनी आउटर ब्यूटी और आउटर लुक्स को लेकर हम ये मैसेज नहीं दे रहे हैं। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को पसंद करना, ना सिर्फ आउटर ब्यूटी की वजह से, अपने अंदर की वजह से। अपनी हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना जो आपको लगता है कि
आपको अगर अपने अंदर कुछ कमियां, कुछ खामियां ऐसी नज़र आती हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से आप अपने अंदर और भी कमियां ढूंढने लग जाते हैं और फिर आप ये डिसाइड करते हैं। अगर हमने सेल्फ लव की बात की तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि मेरी ये चीज़ ठीक होती तो मुझे अपने आप पे ज़्यादा प्राउड फील होता, या मैं अपने आप को और ज़्यादा प्यार कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उन सब के लिए ये एक क्लियर मैसेज है। सेल्फ लव का मतलब ही यही होता है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ जस्ट द वे यू आर। उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को आप जैसे भी हैं पहले वैसे पसंद कीजिए। चीज़ें अपने आप बदलने लगेंगी आपकी फेवर में, आपके अच्छे के लिए सब चीज़ें वर्क करेंगी व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने अंदर की कमियों को अपनाएंगे तो आपके अंदर की कमियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी, क्योंकि वो आपको अपना लेती हैं। जब आप ये टारगेट सेट कर लेते हैं, आई लव माई सेल्फ when I will earn this amount of money, और I will be proud on myself when I will earn this money। और अगर आप कहें कि मैं अपने आप को पसंद तब करूँगी अगर मेरा वेट इतना हो जाएगा, मेरी लुक्स ऐसी हो जाएंगी, या मुझे एक पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप में ऐड करें तो अगर मुझे वो पसंद करने लगेगा या लगेगी, देन आई विल स्टार्ट लविंग माई सेल्फ मोर। तो उसके लिए तो ये अनकंडीशनल लव नहीं हुआ। यहाँ एक कंडीशन रख दी हमने अपने आप को लेकर कि मैं अपने आप को तब पसंद करूँगी अगर मेरा वेट इतना हो जाएगा। तो अगर जिस लव में कुछ कंडीशंस ऐड हो जाती हैं, वो लव अनकंडीशनल नहीं रहता है। तो व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। अपने आप से पहले अनकंडीशनली लव कीजिए, दूसरों के साथ अनकंडीशनल लव बाद में होगा। हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, हम दूसरों की कमियों को तो अपना लेते हैं, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ कि उसकी ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन स्टिल आई लव दैट पर्सन। और किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम करें कि ये चीज़ ख़राब है लेकिन फिर भी वो मेरी फेवरेट है और मुझे उससे बहुत प्यार है, और अपने अंदर प्यार से पहले हम कमियां ढूंढने लग जाते हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट तब करना शुरू करते हैं जब वो कमी ख़त्म होने लगेगी, या हम कंडीशन रख देते हैं कि जब ये कमी ठीक होगी तो हमें अपने आप से और ज़्यादा लगाव, प्यार या प्राउड, कुछ भी फीलिंग जो भी हम फील करते हैं वो हम तब फील करेंगे अगर ये कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी, पूरी होगी। और हमें करना क्या चाहिए, वी नीड टू गिव आवर सेल्फ अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्यार ही प्यार होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव, दिस इज कॉल्ड वर्किंग विद योर इनर चाइल्ड। अपने अंदर के उस बच्चे को खुश रखिए, वो जैसे खुश रहना चाहता है उसे वैसे रखिए। जो करके खुशी मिलती है प्लीज़ वो कीजिए। छोटा काम, बचपना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बचपना छोड़ने का मतलब होता है कि लाइफ, हमने इतनी सारी हम कोटेशंस भी पढ़ते रहते हैं कि लाइफ को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, प्लीज़ लेट देम फ्लो, यू ऑल्सो गो विद द फ्लो। लाइफ जैसे चला रही है कोशिश कीजिए। आई नो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन कोशिश कीजिए लाइफ जैसे चला रही है उसके साथ वैसे वैसे चलने की। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर, स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ मोर। अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपने आप से बात कीजिए। अब सबसे पहले तो अपने फेवरेट हो जाइए, बाकी सब बात की बात है। जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हमें कोई दूसरा प्यार करने वाला नहीं है। जब तक हम अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे, कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा अगर हम अपनी हेल्प खुद नहीं करेंगे। So for all the people out there who were thinking of self-love and inner child, I hope this small video can be helpful for you all. तो मेरा इस वीडियो का मैसेज सिर्फ यही है आज कि हमें अपने आप से कैसे और ज़्यादा अटैच्ड होना है, अपने अंदर की फीलिंग को कैसे सुनना है। और अगर कहीं ये पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनके लिए ये मैसेज है कि अपने बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उनके इनर चाइल्ड को हील करने में उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। अगर वो बच्चे बड़े हैं तो प्लीज़
सेंड दिस वीडियो टू ऑल योर किड्स जो कहीं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव या इनर चाइल्ड पे वर्क करना चाहते हैं, या आपको लगता है उनको ये करके हेल्प मिल सकती है. So this is all for today. Hope the message is clear and loud to each and every one of you. Thank you so much for connecting with me. Thank you so much. God bless you all. Stay happy, stay safe, and stay connected with Rahat, the Inner Healing by Megha Vig. Thank you so much.